आज का हमारा टॉपिक है नेक्रोसिस इन फिजियोलॉजी। तो फर्स्ट उसकी डेफिनेशन, नेक्रोसिस इज अनकंट्रोल्ड एंड अनप्रोग्राम डेथ ऑफ द सेल कॉज्ड बाय लाइक इंजरी, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, कैंसर, हीट, ट्रॉमा और रेडिएशन। नॉर्मल जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है उसको हम बोलेंगे एपोप्टोसिस, पर अगर अनप्रोग्राम और अनकंट्रोल सेल डेथ होगा तो उसको हम बोलेंगे नेक्रोसिस। ये कॉज होती है लाइक बहुत सारे इंजरी या जो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन उससे। Also called as a cell murder because it is caused by external factor। यहाँ पे जो हमने देखा आगे जो एपोप्टोसिस प्रोसेस थी वो उसको हम बोलेंगे सेल सुसाइड, क्योंकि ये जो सेल था वो अपने आप से ही उसका डेथ हो रहा था। पर यहाँ पे तो क्या होगा, जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है उससे सेल का डेथ होगा, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे सेल मर्डर। अब नेक्रोटिक प्रोसेस हम देखते हैं कि जो नेक्रोटिक प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट क्या होगा, जो सेल होता है वो पूरा सेल हो जाएगा, उसकी वजह से उसकी जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी और उसके जो सेल के जो सारे कंटेंट है वो लीक हो जाएंगे। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो रिलीज करेगा एक कैल्शियम आयन, वो एक्टिवेट करेगा जो लाइसोसोमल एंजाइम है उसको। इसकी वजह से जो पूरा सेल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पे जो सेल प्रोडक्ट के जो डेब्रिज थे वो इंडाइजेस्ट हो गए जो आसपास के स्ट्रक्चर है उससे, और इसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन रिएक्शन होता है वो इनिशिएट होगा। नॉर्मली ये जो नेक्रोसिस प्रोसेस होती है वो कैसे होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल सेल है फिर वो पूरा सेल होता है वो स्वेलो हो जाएगा। इसकी वजह से उसके आसपास में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाएगी और उसके जो सारे स्ट्रक्चर है वो लीक आउट हो जाएंगे। फिर उस यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो रिलीज करेगा कैल्शियम आयन को। तो यहाँ पे जो कैल्शियम आयन है वो जो लाइसोसोमल एंजाइम है उसको एक्टिवेट करेगा। इसकी वजह से जो पूरा सेल है वो सारे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाएगा। आसपास के जो सेल है उसको ये जो सारे जो सेल है वो ब्रेक हुआ उसको डाइजेस्ट कर लेगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है वो इनिशिएट होगी। अब समझते हैं कि हमने आगे देखा कि यहाँ पे जो सेल प्रोडक्ट के डेफिस थे उसको इंजेस्ट कर लिया है उसके जो आसपास के सेल थे उसने। इसकी वजह से जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है वो इनिशिएट होगा, और ये जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है उसके जो आसपास की जो टिश्यू होती है उसमें क्या क्या रिएक्शन आएगा। तो फर्स्ट क्या होगा, कैपिलरी डायलेट हो जाएगी। इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वो पूरा इंक्रीज होगा। अब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ जो अफेक्टेड साइट होती है वहां पे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से वहां पे जो टिश्यू होती है उसमें रेडनेस आ जाएगी। तो जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा इसकी वजह से क्या होगा, जो टिश्यू होती है वहां पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होकर आ जाएगा, और इसकी वजह से जो टिश्यू होती है उसमें रेडनेस हो जाएगी और जो पार्ट होता है वो वार्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो अफेक्टेड पार्ट था वहां पे हिस्टामाइन रिलीज होगा, इसकी वजह से हमें वहां पे पेन होगा। तो नॉर्मली आप समझो क्या होता है, ये ब्लड की आर्टरी होती है तो क्या होगा, इसकी जो परमिबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से जो ब्लड होता है उसमें जो ल्यूकोसाइट जो मैक्रोफेज होते हैं वो मूव करेगी जहाँ पे जो सेल था, जो अनहेल्दी सेल था, जो अफेक्टेड पार्ट टिश्यू का था वहां पे। फिर इसके साथ वाटर होता है वो भी मूव करेगा, इसकी वजह से हमें वहां पे इडिमा होगा। फिर क्या होगा, जो मैक्रोफेज होता है वो यहाँ पे जो अनहेल्दी टिश्यू थी उसको इंजेस्ट कर लेगी, और इसकी वजह से जो अनहेल्दी सेल था या जो टिश्यू थी वो रिमूव हो जाएगी। बाद में क्या होगा, जो मैक्रोफेज और जो वो थे वो अपने आप ही वहां पे डेड हो जाएगी, और फिर वहां पे लास्ट में पस फॉर्मेशन होगा, और फिर जो नॉर्मल बॉडी रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे जो सेल था वहां पे जो पार्ट था वो अपने आप ही हील हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेज होती है वो माइग्रेट करेगी जहाँ पे जो एरिया होता है वहां पे, इसके थ्रू इंक्रीज परमिबिलिटी के थ्रू। इसकी वजह से जो एक सेल होता है उससे वो अपने अफेक्टेड पार्ट से वहां पे जाएंगे, फिर उसके साथ वाटर भी मूव करेगा, इसकी वजह से वहां पे लोकल ईडिमा आएगा। फिर यहाँ पे जो सेल डेब्रिज और बैक्टीरिया थी उसको जो ल्यूकोसाइट और जो मैक्रोफाइल्स होते हैं वो इंजेस्ट कर लेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। फिर हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी, इसकी वजह से जो फॉरेन बॉडी होती है वो प्रॉपर रिमूव हो जाएगी। अब क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट और जो मैक्रोफेज थे वो अपने आप ही वहां पे डेड हो जाएंगी, और इसकी प्रोसेस के दरमियान वहां पे पस का फॉर्मेशन होगा, और फाइनली क्या होगा कि जो पस होती है वो अपने आप ही हील हो जाएगी। तो वो जो टिश्यू होती है वो ग्रोथ होगी अपने आप ही, और एंड में होल हीलिंग हो जाएगा वहां पे। तो इन शॉर्ट समझ लो आप, नेक्रोसिस में क्या होता है, एक बॉडी रिएक्शन होता है इन्फ्लामेशन के थ्रू, जहाँ पे जो डेड सेल होते हैं वो क्लीन करेगा, और जो टिश्यू होता है वो उसको हेल्दी रिपेयर करेगा। तो वो उस दरमियान कॉज करेगा फर्स्ट रेडनेस, फिर पेन, फिर स्वेलिंग एंड फिर पस फॉर्मेशन। तो ये जो सारा है वो हमने अभी इन शॉर्ट में देखा है फिजियोलॉजी में, पर ये हमारा जो आगे पैथोलॉजी सब्जेक्ट आएगा उसमें फुल क्वेश्चन में इन डिटेल में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।